दोस्तों मैं एक चौराहे पे हूँ और चौराहे पे जहाँ बताया जाता है कि चौहानों की और राजभरों की बस्ती है और यहाँ पे देखिए समाजवादी पार्टी के एक नेता हमसे मुलाकात हो गई। जी सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा क्योंकि मैं दूर से आया हूँ, आपके बारे में सुना है केवल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा नाम महेंद्र चौहान है। मैं प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी का, हाँ मैं मऊ का यहीं का रहने वाला हूँ। ये मेरा गांव है। अच्छा, आपका गाँव है जी। अच्छा, ये बताइए कि अब आप चूँकि समाजवादी पार्टी के हैं तो समाजवादी पार्टी की बात करेंगे आप, लेकिन मैंने जो चौराहे पे रिकॉर्डिंग ये पता चला कि चौहान जो है बीएसपी को वोट कर रहा है यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले चौहान पहले बीजेपी को करता था, लेकिन 10 साल वोट देकर बीजेपी को चौहान समाज ने देश और प्रदेश की सरकार बनाई। सरकार इसलिए बनाई कि मुझको रोज़गार मिलेगी, महंगाई से हमको निजात मिलेगा, हैं, हमको हर समस्याओं का समाधान मिलेगा। लेकिन यह सरकार बनाकर 10 साल में चौहान समाज नहीं, पूरा अति पिछड़ा समाज पीड़ित है। न उनको रोज़गार मिल रहा है। से लोगों 5 किलो जो राशन दे रहे हैं, इस पर भी जनता कह रही है कि 5 किलो राशन दिए और हमको हमारा जो हम घर में दीपक जलाते थे, आज लाइन कट जाती है शाम को तो हमको मोबाइल मारना पड़ता है। तो 2 लीटर मिट्टी के तेल की भी बात कर रही है कि इसके पहले हमारे लोग अंधेरे में दीपक जलाकर खाना बना सकते थे। आज वो परेशान है महंगाई से। दाल 160 रुपया, तेल 180 रुपया, परेशान है लोग। अच्छा, लोग परेशान हैं। जैसे यहाँ का चौहान समाज है, मैं देख रहा हूँ चौहान समाज पहले आप बता रहे हैं कि बीजेपी में था। हाँ। लेकिन बीजेपी में आपके साथ ना आके फिर बीएसपी में क्यों रुक किया? ऐसा है कि यहाँ का चौहान समाज किसी पार्टी से नहीं बंधा रहता है। अच्छा। यहाँ क्या चौहान समाज ज़्यादातर जात के ऊपर वोट करता है। यहाँ केवल घोषी बराबर, और लोगों की बात मैंने करा, लेकिन घोषी लोकसभा, घोषी विधानसभा में चौहान समाज किसी पार्टी का नहीं रहता। वो जब अपना प्रत्याशी पाता है तो उसके साथ चला जाता है। अच्छा, अगर आपको टिकट मिल गया अगला तो आपके साथ चला जाएगा सर? बिल्कुल चला जाएगा। कितना चौहान वोट है यहाँ पे? यहाँ पूरे पार्लियामेंट में 2,35,000 है चौहान वोट, चौहान समाज का, और घोषी में 50,000 है केवल विधानसभा में। तो ये चौहान समाज ढूंढ भी रहा था, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि यह संविधान बचाने का है, ये लोकतंत्र बचाने का है, आने वाले बच्चों के भविष्य को बचाने का है। इसलिए जाओ महेंद्र चौहान, पहले अपने समाज का भविष्य बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, इसके बाद आपको टिकट मिलेगा, उसके बाद आपकी भी मदद करेंगे। हाँ। तो मैं जो देख रहा हूँ जिस कंडीशन यहाँ पे बनी हुई, इस चौराहे पे मैंने काफ़ी लोगों से बात की, तो यहाँ वाकई जो आप बता रहे हैं कि जातवाद की बात हो रही है। तो चौहान समाज जो बीएसपी में जा रहा है, जो कि बीएसपी में तो कोई भविष्य नहीं दिख रहा मुझे, आप भी जानते हैं और मैं तो पूरा प्रदेश देख के आया हूँ कि बीएसपी का वोटर जो है वो टोटली गठबंधन को जा रहा है। इक्का दुक्का कहीं जा रहा होगा, लेकिन टोटली गठबंधन को जा रहा है। तो यहाँ चौहान समाज केवल बिरादरी की वजह से बीएसपी को कर रहा हो? बस केवल बिरादरी को। बस क्यों कर रहा? शिक्षित नहीं है या उसको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी? हाँ, ये सच्चाई आपने जो बात कही है कि मेरा समाज 3 पीढ़ी पढ़ी लिखी नहीं है। आज भी 3 पीढ़ी भी, आज ये जो पीढ़ी आ रही है यही पढ़ रही है, लेकिन इसके पहले आप जाएंगे तो हमारी समाज पढ़ा लिखा नहीं है। वो जान नहीं पाता है कि हम किस लिए वोट देते हैं। ये केवल चूँकि यहाँ मंत्री रहे हैं, यहाँ सांसद रहे हैं चौहान, वो अपने समाज के तरह कि मेरा एक समाज का कोई नेतृत्व। अच्छा, कितने समाज यहाँ पे कितने चौहान समाज के कितने विधायक रहे हैं इससे पहले? इसके पहले फागू चौहान रहे हैं 7 बार। 7 बार रहे? 7 बार विधायक रहे हैं, मंत्री। लेकिन अपने समाज का भला उन्होंने नहीं किया। नहीं, असल बात ये लोग दल बदलते रहे अपने लाभ के लिए, समाज का किसी ने काम नहीं किया। चाहे वो दारा चौहान हो, चाहे ये जो लड़ रहे हैं बालकृष्ण चौहान, इनकी भी बात वही है। ये भी 5 साल सांसद रहे हैं। सांसद रहे? हाँ, ये भी सांसद रहे हैं। पार्टी से रहे? बसपा से रहे हैं। अच्छा, बसपा से। दारा चौहान भी रहे हैं बसपा से। लेकिन सवाल इस बात का है कि इन लोगों ने केवल अपने लाभ के चक्कर में दल बदलते गए, समाज को लूटा। हाँ, समाज को इन लोगों ने लूटा। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव ने जब सरकार बनाई, इन गरीब पिछड़े दलितों के लिए, हमारे यहाँ जो पुलिस भर्ती थी, हमारे समाजवादी पार्टी में 12 लोग इस गांव के सिपाही हुए हैं। तो हाँ, 14 चौहान, हाँ, सिपाही हुए हैं। अच्छा, उसमें तो बता रहे थे कि केवल जो है सैफई के यादव ही पुलिस में भर्ती हो रहे हैं। ये बार बार मैं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ
अपने चौहान समाज से कह रहा हूँ कि आपने जब सपा की सरकार होती है तो आप कहते हैं यादव का काम होता है, बहुजन की सरकार होती है तो आप कहते हैं, मैं अपना प्रश्न कर रहा हूँ कि वो चमारों का काम होता है। ये बताओ, जो बीजेपी को 90% वोट चौहान समाज दिया तो उसको क्या मिल रहा है? कितना काम हो चौहानों का हो रहा है? थाने में सुनवाई नहीं है, तहसील में सुनवाई नहीं है, इनका कोई काम नहीं हो रहा है ना, आपका कोई इतनी भर्ती। आप सबसे परेशान तो जब इस समय हम लोगों का समाज पढ़ा लिखा हो कि जब बच्चों को पढ़ा रहा है, इतना मेहनत से रुपया पैसा देकर इलाहाबाद कोटा सब पढ़ा रहे हैं, और जैसे ही पेपर आ रहा है लीक हो जा रहा है। लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और ये पेपर लीक। हमको कहते थे कि चोर हैं, समाजवादी पार्टी चोर है। 54 में 56 ही भर दिए, 54 में 56 की बात करते हैं। इस बार तो 50 यादव हुए हैं। अरे मैं वही कह रहा हूँ कि आज तो सरकार बीजेपी की है, तो यादव क्यों 56-55 हो गया? फिर पीसीएस मुस्लिम हुए हैं, 48 मुस्लिम। जी, वही मैं कह रहा हूँ। जब मेरा समाज चूंकि पढ़ा लिखा कम है, इसलिए संविधान को भी नहीं समझ पा रहा है, अपने अधिकार को भी समझ नहीं पा रहा है। यहाँ जो लोग नेता हैं, चौहान समाज के नेता हैं, वो अपने समाज को लूटते हैं केवल उनका कोई काम नहीं है। वो ये चाहते हैं कि कैसे मैं MP MLA बना रहूं। अगर किसी सरकार, अगर सपा का अगर सोचेंगे कि अगर 27 में सरकार बनेगी, उसमें भी भाग कर आ जाएंगे। ये केवल अपने लिए ये काम कर रहे हैं। लेकिन महेंद्र चौहान इसी मऊ जनपद में चौहान समाज के लिए, सम्मान के लिए कलेक्टर में लड़ने का काम किया, इस चौहान के मान सम्मान को बचाने का काम किया। और ये महेंद्र चौहान समाजवादी पार्टी भले है, लेकिन इस समाज के लिए अखिलेश यादव जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ाने। यहाँ लोकल में सुना है कि आपके साथ कोई घटना हुई थी, तो शिवपाल जी बड़े नेता सारे आपसे मिलने वही बता रहा हूँ ना, वो मऊ में कोई अपर कास्ट नहीं। क्या हुआ था? ये बीजेपी के लोग, जिस समय सरकार थी बीजेपी की, उस समय दारा चौहान कैबिनेट मंत्री थे, वो वन मंत्री थे। उन मंत्री को, दारा चौहान को बीजेपी वालों ने भद्दी गाली दी, जूते मारे, थूके उनके पोस्टर पर, और समाज को भद्दी गाली दिए दीवानी गेट के सामने। तो मुझे लगा कि इसी बीच में जो हाथरस का कांड हुआ था, उसमें एक दलित ने कह दिया कि अगर मोदी और योगी की बहन होती तो उनके साथ ऐसा ही नया होता। उसको गैंगस्टर लगा दिया गया, उसको गुंडा एक्ट लगा दिया गया। तो मैंने सोचा कि इसी सरकार में ये कई कानून है, तो जब हमारे समाज के ऊपर ऐसा हो रहा है तो मैंने विरोध प्रदर्शन किया। और विरोध प्रदर्शन जब किया तो मुझको जो है बीजेपी वालों ने अपमानित किया, और पूरा चौहान समाज लामबंद होकर मऊ कलेक्ट्रेट को घेरने का काम किया। तो समाजवादी पार्टी ने चौहान समाज को सम्मान दिया। समाजवादी पार्टी ने कई बार सम्मान किया। जब बहुजन ने दारा चौहान को अपमानित किया तो 1998 में मुलायम सिंह आकर इस चौहान समाज का मान सम्मान बटाए, और जब मुझको अपमानित किया तो इसमें समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आकर इस चौहान समाज का मान सम्मान बढ़ाए। आपका जो समाज है यहाँ पे, जो लोग भी पिछल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से या भटक रहे हैं, वो लोग अशिक्षित हैं, उनको जानकारी नहीं है। जी, ये सच्चाई है, और हम लोग समझा रहे हैं, काफ़ी हद तक समझाएं। देखिए, आजमगढ़ में 50% से ऊपर चौहान दिया है। मैं आजमगढ़ में प्रचार किया, गांव के गया और कहा कि इस बार हमने कभी साइकिल को वोट नहीं दिया, लेकिन एक बार महेंद्र चौहान जी आपके कहने पर हम लोग साइकिल को वोट दे रहे हैं। अच्छा, घोसी में क्या कंडीशन रहेगी? घोसी में समाजवादी पार्टी बहुत वोट से जीतेगी। और हमने तो ये सुना है, अभी पास में एक गांव गए थे, लोहारन क्या करके गांव था, मैं नाम ही भूल रहा हूँ, यहीं पे लोहरा का पूरा गए थे, तो पता ये चला कि किसी पार्टी के, किसी भी पार्टी के, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पता चला किसी भी पार्टी का कोई कार्यकर्ता आज तक नहीं पहुँचा। ऐसा क्यों है? नहीं, ऐसा है कि चूंकि मेरा गाँव रहता है, तो मेरे गाँव में कोई ना आया हो, तो मैं जब वोट रह जाता है तो 3 दिन पहले अपने गांव में पूरा घूमता हूं, मैं कहीं जाता नहीं। तो चूंकि अब 3 दिन बाद भी हुआ नहीं, तो मैं पूरा साथ पूरा है, मैं सारे गांव में टहलता हूं, सारे लोगों से बात करता हूं। अच्छा, आप ही का गांव है? जी, मेरा ही गांव है। तो मैं चूंकि बाहर रहता हूं, क्षेत्र में रहता हूं, अपने गाँव को वोट के 3 दिन पहले मैं सारे लोगों से मिलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अभी एक बात तो चौराहे पे आप लोगों ने सुनी होगी, लगातार इस चौराहे पे मैंने पूरे चौराहे पे रिकॉर्डिंग और लोगों की राय जानने की कोशिश की, तो यहाँ पे एक ही चीज़ मुझे समझ में आई कि यहाँ जातवाद पे इलेक्शन हो रहा है, हर आदमी अपनी अपनी जात पे वोट दे रहा है।
तो आप यहाँ के एक नेता जो समाजवादी पार्टी से हैं और आप चौहान समाज के लिए काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है। जब मैं गांव में गया लोहरन कला क्या लोहरापुरा जब मैं वहाँ गया तो वहाँ लोगों ने बताया कि ऐसा नहीं कि चौहान एक ही बिरादरी को वोट दे रहा है या एक ही पार्टी को वोट दे रहा है। उन्होंने बताया कि सारी पार्टियों को वोट जा रहा है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जातिवाद पे वोट हो रहा है। ऐसा नहीं है। मैंने चौराहे पे भी देखा, कुछ लोगों ने बताया हर समाज के लोग हर पार्टी को वोट दे रहे हैं। अब आने वाले समय ही बताएगा कि यहाँ क्या होगा, कौन जीत रहा है। ये तो आप लोग ही वीडियो देखने के बाद निर्णय लीजिएगा और कमेंट के रूप में ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।